Hello and welcome to my YouTube channel English Chanakya. Dear students of CBSE Board Class 12, आपके सिलेबस का पहला चैप्टर लेसन द लास्ट लेसन, इस चैप्टर को इस वीडियो में हम लोग आज अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो यह जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, इस चैप्टर को लिखा है अल्फोंसे डॉडेट ने। अल्फोंसे डॉडेट ने इस चैप्टर को जो लिखा है, इस चैप्टर का जो बैकग्राउंड है यह है फ्रैंको प्रूशियन वॉर के विषय में। फ्रैंको प्रूशियन वॉर जो था, ये जैसा कि नाम से आपको पता चलता है कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध हुआ था 1870 से लेके 1871 के बीच में। और ये जो प्रशिया है या प्रूशिया, ये जर्मनी का पार्ट है। इस युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस के दो ज़िले जिसका नाम था एल्सेस और लॉरेन पे कब्जा कर लिया। अब वो जर्मनी का पार्ट हो गया, तो वहाँ से गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया कि एल्सेस और लॉरेन दोनों डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में अब फ्रेंच नहीं पढ़ा के जर्मनी पढ़ाया जाएगा। तो उन स्कूल्स, वहीं के एक स्कूल का वर्णन है। इस स्कूल के टीचर हैं, उनका नाम है एम हेमेल ने इस चैप्टर में ये मैसेज दिया है कि देशभक्ति और देश के प्रति प्रेम और अपनी मातृभाषा की प्रति प्रेम ही मनुष्य के, समाज के जीवन की सफलता का कारण होता है। आइए अब चैप्टर पे चलते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर जब शुरू होता है तो इस चैप्टर में एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, उसका नाम है फ्रेंच, FRANZ। ये जो फ्रेंच है, ये फ्रेंच आज स्कूल जाने का इसको बिल्कुल मन नहीं है। क्योंकि आज स्कूल में इसके टीचर मिस्टर एम हेमेल पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो सुबह होते ही आज फ्रेंच को स्कूल जाने का बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि एम हेमेल पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछेंगे और फ्रेंच को पार्टिसिपल का कुछ भी पता नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है। तो फ्रेंच ऐसे तो चाहता कि आज स्कूल ही न जाऊं, तो क्या करूं, घर से निकल जाऊं और क्लास को बंक करूं। बाहर जब निकला स्कूल जाने के लिए, तो उसने देखा कि दिन आज गर्म है, चमकीला है, ब्राइट डे है, सनी डे है, चिड़ियाँ चहचहा रही है, मशीनों की आवाज़ आ रही है और बाहर में प्रूशियन आर्मी ड्रिल कर रहे हैं, मतलब युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ये सब देख के हालांकि फ्रेंच का मन इन सब चीज़ों की ओर आकर्षित होता है और वो सोचता है कि अच्छा होता अगर आज स्कूल न जा कर के यही सब देखकर समय बिता लेता। लेकिन फिर बाद में वह निर्णय लेता है, डिसाइड करता है कि नहीं, स्कूल जाना ज़रूरी है। तो वो तेज़ी से, थोड़ा लेट हो गया, तो वो तेज़ी से अपने स्कूल की तरफ जाने लग गया। जाते हुए रास्ते में एक जगह है, उसको बोलते हैं टाउन हॉल जो होता है बच्चों, ये किसी भी शहर का सेंट्रल एरिया होता है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है। बुलेटिन बोर्ड किसको बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं सूचना पट। मतलब पूरे शहर के या आसपास की जो भी इंफॉर्मेशंस होती है उसके बारे में नोटिस वगैरह वहाँ चिपकाया जाता है बुलेटिन बोर्ड पे कि आज शहर में ऐसा है, मौसम ऐसा रहेगा, शहर पे ये खतरा आया या शहर के साथ ये अच्छा हुआ शहर में। ये सारी बुलेटिन्स, इंफॉर्मेशन, नोटिस बुलेटिन बोर्ड पे चिपकाया जाता है। तो फ्रेंच, कभी कभी तो बुलेटिन बोर्ड पे नोटिस नहीं रहा तो उस दिन का लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर ही चिपका दिया जाता है। तो बुलेटिन बोर्ड के पास अक्सर लोगों की भीड़ होती है नोटिस पढ़ने के लिए। आज फ्रेंच जब बुलेटिन बोर्ड से होकर गुजर रहा था तो उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास आज बहुत भीड़ है लोगों का। वहाँ उसने देखा कि वहाँ का एक ब्लैक स्मिथ है, उसका नाम है वेचर ने देखा फ्रेंच को जोर से भागते हुए, तो उसने समझा के बोला, बच्चा इतना जोर से मत भाग, आराम से जा, तुम स्कूल टाइम से पहुंच जाएगा। इस तरह फ्रेंच जाता है। जब स्कूल पहुंचता है तो नॉर्मल अदर डेज में, दूसरे दिनों में फ्रेंच देखता है कि स्कूल में बहुत चिल्ला मिल्ली, कमोशन, कोलाहल होता रहता है। लेकिन आज देखता है कि स्कूल में बड़ी शांति है, सब कुछ शांत है। जैसे रविवार को, संडे को स्कूल शांत रहता है, वैसे ही शांत है। खिड़की से फ्रेंच ने जब देखा तो उसके क्लासमेट्स सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए थे और उसके टीचर एम हेमेल अपने स्टील का, जो लोहे का स्केल होता है, स्केल लाइन खींचने वाला स्केल, वो लोहे का एक स्केल अपने कांख में दबाए हुए इधर उधर घूम रहे हैं।
फ्रेंच ने भीतर जाके देखा, वो काफ़ी शर्मा गया, शर्म से लाल भी हो गया और डर भी गया कि पता नहीं एम हैमिल डांटेंगे, क्या बोलेंगे। लेकिन फ्रेंच जब अंदर गया, वो देख के चौंक गया कि आज एम हैमिल के बिहेवियर में कोई क्रूएल्टी नहीं, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं, आज वो बड़े शांत हैं, बहुत ही शांत हैं। एम हैमिल ने फ्रेंच से बोला कि ठीक है बच्चा, अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ। तब फ्रेंच ने नोटिस किया कि आज एम हैमिल सर जो ड्रेस पहन के आए हैं वो उनका बेस्ट ड्रेस है, सबसे अच्छा ड्रेस पहन के आए हुए हैं, ठीक है। और सर पे एक टोपी भी पहने हुए हैं, उनके कपड़े जो हैं वो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ, कसीदा किया हुआ है। ऐसा ड्रेस एम हैमिल सर नॉर्मली उन दिनों पहनते हैं जिन दिनों स्कूल में इंस्पेक्शन होता है या फिर प्राइज डे होता है। फिर फ्रेंच ने सोचा कि आज ऐसा क्या बात है, कुछ तो स्पेशल बात है। फिर जब फ्रेंच ने पीछे क्लासरूम के पीछे में देखा तो क्लासरूम के पीछे के जो बेंचेज अक्सर खाली रहा करते थे, उन बेंचेज पे गांव के सभी गणमान्य व्यक्ति, इम्पोर्टेंट प्रेस्टिजियस लोग सब बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर उसने देखा कि आज क्या ऐसा बात है, उसको समझ भी नहीं आया। बाद में उसने देखा कि एम हैमिल सर उसको आज न डांटा न फटकारा, कुछ नहीं बोला, बड़े प्यार से पेश आ रहे हैं। फिर उन्होंने बच्चों को इन्फॉर्म किया कि बच्चों आज हमारा लास्ट फ्रेंच भाषा का लास्ट क्लास है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। आज फ्रेंच भाषा का अपना लास्ट क्लास है। इसके बाद इस स्कूल में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, स्कूल में पढ़ाया जाएगा जर्मन भाषा। कल इस स्कूल में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए एक जर्मन टीचर आ जाएंगे। आज इस स्कूल में मेरा अंतिम क्लास है, इसलिए लास्ट लेसन। बच्चों ने नोटिस किया कि एम हैमिल सर आज बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल है, बहुत भावुक है। आज फ्रेंच भी ये सोच के बहुत भावुक हो गया कि सर का लास्ट क्लास है, ठीक है। इस तरह क्लास ख़त्म हुआ। क्लास ख़त्म होने के बाद, क्योंकि फ्रेंच ये जो एम हैमिल सर थे उसने 40 वर्षों से इस स्कूल में सेवा की थी, तो गांव वालों ने मिल करके, गांव के लोग जो पीछे के बेंचेज पे अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के बैठे हुए थे, वो इसलिए आए थे कि वे एम हैमिल सर के 40 वर्षों की सेवा के लिए उनको एक सम्मानजनक और भावभीनी विदाई देना चाहते थे। इस तरह उसका क्लास ख़त्म हुआ। आज का लास्ट क्लास ख़त्म हुआ और क्लास ख़त्म होने के बाद बहुत भावुक होकर के एम हैमिल सर एक दीवार के सहारे सर टिका के खड़े हो गए। वो काफ़ी सेंटिमेंटल दिख रहे थे, साथ ही साथ सभी बच्चे काफ़ी सेंटिमेंटल दिख रहे थे। उन्होंने बच्चों को ये समझाने की कोशिश की कि अपनी मातृभाषा किसी भी समाज के लिए सफलता की कुंजी होती है। उसके बाद और भी डिफरेंट पीरियड्स था, जैसे ग्रामर का, व्याकरण का था, ये सब ख़त्म हुआ। हिस्ट्री का था। सारे पीरियड ख़त्म होने के बाद बच्चों को एम हैमिल सर देख रहे थे और एम हैमिल सर को बच्चे देख रहे थे, सभी भावुक दिख रहे थे। और पीछे बेंच पे बैठे गांव के लोग भी काफ़ी भावुक दिख रहे थे। इसी बीच में फ्रेंच को कबूतरों की आवाज़ सुनाई दी जो छत पर से आ रहा था। एम हैमिल फ्रेंच सोच रहा है कि जर्मन ने हमारे स्कूल के इलाके को तो कब्जा कर लिया, हमारे ज़िला को, डिस्ट्रिक्ट को कब्जा कर लिया, अब ये तो उनके अंदर आ गया तो यहाँ पे जर्मन भाषा पढ़ा लेगा। लेकिन ये जो कबूतर की आवाज़ छत्ते से आ रहा है, क्या इस कबूतर को जर्मन भाषा में गुटरगू करने के लिए फोर्स कर सकता है? नहीं कर सकता है। इस तरह बच्चों, आपका ये क्लास, आपने देखा कि ये क्लास, अंतिम क्लास, द लास्ट लेसन क्लास का क्लास ख़त्म हुआ और सभी काफ़ी भावुक थे। ऊपर से एम हैमिल सर की बहन जो बक्से को एक जगह से दूसरी जगह खींच रही थी, उसकी आवाज़ भी आ रही थी। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि उनका आज लास्ट क्लास है। आज वो यहाँ से इस जगह को छोड़कर और फ्रांस के किसी सुरक्षित जगह पे जाने वाले हैं। अंत में एम हैमिल सर ने अपना चौक उठाया और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा VIVELAFRANC फ्रांस। इसका मतलब वीव ला फ्रांस या वाइव ला फ्रांस। इसका हिंदी में अर्थ होता है फ्रांस अमर रहे। इस प्रकार ये क्लास ख़त्म हुआ।